हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है नफीस एडू क्लास में। आज हम लोग PYQ क्वेश्चन लिखेंगे केमिस्ट्री का, और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा क्लास 10th का। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है। और इसमें हम लोग 25 सवाल लिए हैं। 25 सवाल लिए हैं और आपको बताना भी है कितना सही हुआ आपका। ठीक है, ईमानदारी के साथ बताइएगा कितना सही हुआ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके कि आपका कितना सही हुआ। बताना ज़रूरी है कि आप कितना सही किए और कितना गलत हुआ, और अगर गलत हुआ है तो आप उसको सही कर लीजिए। ठीक है, अब एग्ज़ाम में टाइम है। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 क्या कहता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको बताना है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पहले में लिखा हुआ है लैक्टिक अम्ल, तो ये तो दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। अगला है मेथेनोइक अम्ल, इसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल ये पाया जाता है बिच्छू के डंक में, चींटी के डंक में, ठीक है, मधुमक्खी के डंक में, इन सभी में ये पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। बिच्छू के डंक में, चींटी के डंक में, बिच्छू चींटी 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 के डंक में पाया जाता है, और मधुमक्खी के डंक में भी पाया जाता है। ये चींटी के डंक में तो पाया ही जाता है, मधुमक्खी के डंक में भी पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल को हम लोग कहते हैं एथेनोइक अम्ल। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एथेनोइक अम्ल कहते हैं। एथेनोइक अम्ल कहते हैं। ठीक, और ये सिरका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। सिरका किसमें पाया जाता है? सिरका। इसको हम लोग सिरका में पाया जाता है। इसको हम लोग विनेगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? विनेगर, विनेगर। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे हम लोग? सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और यही आपसे सवाल भी पूछा गया था, ऊपर देखिए ना, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये 2021 में पूछा गया था। अच्छा, आपसे पूछ ले एथेनोइक अम्ल सूत्र क्या होता है? क्या याद रखेगा? CH3COOH होता है। क्या होता है? CH3COOH होता है। और फॉर्मिक अम्ल का सूत्र पूछ ले आपसे तो बोलेंगे हम लोग HCOOH होता है। क्या होता है? HCOOH होता है। फॉर्मिक अम्ल ये बिच्छू के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 2 पर। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है? सवाल नंबर 2, निम्न में कौन अम्ल नहीं है? ये सवाल 2021 में पूछा गया था। अम्ल नहीं है पूछा है, तो HCl ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये तो अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि अम्ल नहीं है पूछा है। और HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है। क्या है ये? नाइट्रिक अम्ल। ऊपर में क्या था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। ये दोनों तो अम्ल है, तो ये तो आंसर होगा नहीं आपका। ठीक है, अगला कहता है H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल सूत्र भी याद रखिएगा। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ये भी अम्ल है। ये तीनों अम्ल है। ये क्या है? तीनों अम्ल है। तो ये तीनों अम्ल है, तो अम्ल ये होगा नहीं आंसर, क्योंकि अब पूछा है अम्ल नहीं है, तो ये KOH नहीं होगा। क्योंकि ये पोटेशियम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये तो आपका क्षार हो गया, भस्म हो गया। ये क्या हो गया? ये भस्म हो गया। तो यही आपका आंसर होगा। ये अम्ल नहीं है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ये अम्ल नहीं है, ये भस्म है। ये क्या है? क्षार है, भस्म है, क्षार है ये। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा था नहीं वाला पूछा था, तो नहीं वाला KOH ही होगा। ऑप्शन नंबर डी, यही अम्ल नहीं है, बाकी तीनों तो अम्ल है। ये सवाल 2021 में पूछा गया था। ठीक है, आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 3 पर। देखिए सवाल नंबर 3 क्या कहता है? सवाल नंबर 3 कहता है वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? देखिए याद रखिए, आर्हेनियस साहब ने क्या कहा था? आर्हेनियस साहब का अगर आप बात याद रखते हैं तो आप इसका आंसर दे पाइएगा। आर्हेनियस साहब ने क्या कहा था? नाम क्या था इनका? आर्हेनियस। आर्हेनियस ने कहा था जो अम्ल का जलीय विलयन होता है, अम्ल का जलीय विलयन जो होता है वो H+ आयन प्रदान करता है। अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन प्रदान करता है। कौन बोला था ये बात?
आर्यनियस नहीं, H प्लस आयन प्रदान करता है। याद रखिएगा, अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन प्रदान करता है और भस्म का जलीय विलयन OH- आयन प्रदान करता है। भस्म का जलीय विलयन OH- प्रदान करता है। भस्म का जलीय विलयन OH- प्रदान करता है। ये बोला था आर्यनियस ने। तो यहाँ पे देखिए तो क्या बोला गया, भस्म बोला गया, तो ये क्या करेगा, OH- प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भस्म OH- आयन प्रदान करता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर H+ आयन बोला जाए तो ये तो अम्ल करता है। आर्यनियस आप कहते हैं कि H+ जो आयन प्रदान करेगा वो अम्ल करेगा। कौन करेगा, अम्ल करेगा। ये सवाल 2018 में पूछा गया था। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 4 पर। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कहता है, कौन सा, 4 नंबर सवाल, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। नीला कर देता है, 2019 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखिएगा, अम्ल जो होता है, अम्ल का अगर हम बात करें अम्ल का, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल नीला को लाल करता है, अम्ल नीला को लाल करता है, अम्ल नीला को लाल करता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है बहुत बार, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अगर भस्म का बात करें तो भस्म में उल्टा होता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। भस्म का अगर बात करें तो भस्म क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ये दोनों बात याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में बार बार ये सब चीज़, ठीक है। तो अम्ल नीला को लाल करता है, भस्म लाल को नीला करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है। तो लाल को नीला कौन करता है, भस्म करता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर रहा है, भस्म कर रहा है, भस्म कर रहा है। लाल को नीला भस्म कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भस्म, मतलब क्षार हो जाएगा। भस्म मतलब क्या, क्षार हो जाएगा, क्षार भी बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्षार है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सवाल 2019 में पूछा गया था। और अम्ल का बात करें तो अम्ल नीला को लाल करता है, ठीक है। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 5 पर। कहता है सवाल नंबर 5, निम्न में कौन भस्म नहीं है, भस्म नहीं है पूछा गया है। ये 2021 में आया भी था सवाल। पहले कहता है CaOE, इसको तो हम लोग कली चूना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, कली चूना कहते हैं। कली चूना, इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये तो आपका भस्म है, ये भस्म है आपका, ये क्या है, ये आपका भस्म है। तो भस्म है तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूछा है सवाल में भस्म नहीं है। लेकिन कली चूना तो भस्म है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अगला है NaOH। क्या है अगला, NaOH, इसको कहते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जिसमें हाइड्रोक्साइड आ जाएगा ना, तो वो भस्म ही होता है। क्या होता है, वो भस्म ही होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी आपका भस्म है, तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा, ये आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है। NaCl, ये नमक है, नमक, इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये आपका लवण है, ये उदासीन है आपका। क्या होता है, ये उदासीन, ये लवण है। ये क्या है, ये लवण है। ये क्या है, ये लवण है, ठीक है। Na2CO3, ये भी लवण है, लेकिन ये क्षारीय लवण है। कैसा लवण है, ये क्षारीय लवण है, मतलब इसका गुण भस्म की तरह हो गया भाई। तो ये भी भस्म हो गया। तो इसमें भस्म हो गया आपका A, B और C, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसको हम लोग। अब C वाला देखिए, तो ये NaCl लवण है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी लवण है, ये लवण है। लेकिन अगर D देखा जाए ना, D को अगर देखिएगा तो ये भी लवण है, लेकिन ये क्षारीय है। ये D सोडियम कार्बोनेट जो आप लिखे, ये भी क्या है, लवण है, लेकिन ये क्षारीय है, ठीक है, क्षारीय लवण है ये। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, NaCl। ये सवाल 2021 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा ये बात, ठीक है। 21 में पूछा गया था सवाल। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 6। देखिए, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, कहा जाता है, 2019 में पूछा सवाल है। तो अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और अम्ल ही नीले लिटमस पत्र को लाल भी करता है। क्या करता है, ये लाल करता है। और इस अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है। कितना होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। और ये नीले को लाल कर देता है। क्या करता है, ये नीले को लाल कर देता है, नीले को लाल करता है। नीले मतलब क्या, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है।
नीले लिटमस पत्र का रंग क्या करता है, लाल कर देता है। तो ये अम्ल है, नीले लिटमस पत्र क्या करता है, लाल कर देता है। तो ये किसका गुण है, ये अम्ल का। अम्ल, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, यह नीले को लाल कर देता है। 2019 में पूछा था सवाल। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 7। देखिए क्या कहता है सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। 2021 में पूछा गया था। तो याद रखिए, जो धातु ऑक्साइड होता है, जो धातु ऑक्साइड होगा वो क्षारीय होता है। धातु ऑक्साइड जो होगा वो क्षारीय होगा। क्या होगा, वो क्षारीय होगा। धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है, ठीक है। लेकिन अगर अधातु ऑक्साइड का बात करें, अधात्विक ऑक्साइड का बात करें, तो वो अम्लीय होता है। क्या होता है, वो अम्लीय होता है। और धातु ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग। SO2, SO2 ये तो अधातु दोनों है, इसमें सल्फर अधातु है तो धातु ऑक्साइड हो गया। ये तो अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधातु ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा, अधातु ऑक्साइड हो जाएगा, तो ये भी अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे P2O5, तो यहाँ पे फॉस्फोरस भी अधातु है, तो ये भी अम्लीय हो जाएगा। अधातु ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय हो जाएगा। लेकिन Na2O सोडियम ऑक्साइड, Na धातु है, ये क्या है, क्या है, धातु, धातु 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 है ये। और धातु ऑक्साइड क्या होता है, अभी बताया आपको, क्षारीय होता है। तो क्षारीय ऑक्साइड पूछा भी गया था आपसे, तो आंसर नंबर क्या होगा इसका, डी हो जाएगा। 2021 में पूछा गया था ये सवाल, याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 8 पर। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कहता है, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। अभी बताया आपको, धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षारीय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, बताओ ऑप्शन नंबर ए को देखा जाए, तो अम्लीय ऑक्साइड किसको कहते हैं हम लोग, अधात्विक ऑक्साइड को। किसको कहते हैं हम लोग, अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं। अधात्विक ऑक्साइड को ही हम लोग अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड उसको कहते हैं जिसमें दोनों हो, अम्लीय का भी गुण हो और क्षारीय का भी गुण हो। वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्लीय का भी गुण हो और क्षारीय भी हो, क्षारीय का भी गुण हो, उसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। दोनों हो जिसमें गुण, जिसमें क्या हो, दोनों गुण हो, उसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। ये सवाल 2021 में पूछा गया था, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग, सवाल नंबर 9 पर, ठीक है। अगला देखिए सवाल नंबर 9 क्या कहता है, अधात्विक, अब की बार ओ आ गया, अधात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। तो अभी बताया आपको, अम्लीय। क्या कहा जाता है, अम्लीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2021 में पूछा गया था ये सवाल, ठीक है। आते हैं हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 10। ये क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। क्या करता है, दूधिया कर देता है। ये सवाल 2020 में पूछा गया था। तो याद रखिएगा, जब चूना पानी बोला गया, क्या बोला गया यहाँ पे, चूने के पानी। चूने के पानी मतलब क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी मतलब क्या होता है, चूने का पानी का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 होता है। क्या होता है, CaOH का होल 2 प्लस जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं हम लोग, तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर बन जाता है। क्या बनता है, संगमरमर बनता है। क्या बनता है, संगमरमर बनता है। CaCO3 बनता है। क्या बनता है, CaCO3, CaCO3। तो बताइए कौन सा गैस मिला है हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, CO2 मिला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये सवाल 2020 में पूछा गया था। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 11 पर। क्या कहता है सवाल नंबर 11, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। किस प्रकार का सूचक है, 2021 में पूछा गया था। देखिए ये सब प्राकृतिक सूचक है। ये सब कैसा है, प्राकृतिक सूचक है। ये सब नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। अगर संश्लेषित का बात करें तो ये मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल गलत हो गया, ये मिथाइल ऑरेंज, ये क्या है, ये संश्लेषित है, मतलब इसको बोल सकते हैं आर्टिफिशियल, मानव द्वारा बनाया गया है, ठीक है, सिंथेटिक। एक है ये फिनोल्फथेलिन, मिथाइल ऑरेंज और ये फिनोल्फथेलिन, ठीक है। ये संश्लेषित सूचक है। लेकिन अगर हल्दी का बात करें, लिटमस पत्र का बात करें, तो ये क्या है, आपका प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। ये सवाल 2021 में पूछा गया था। आते हैं हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 12 पर। क्या कहता है सवाल नंबर 12, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि
2019 में पूछा गया था सवाल ये। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? ऑप्शन नंबर क्या कहता है? टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर डी कहता है टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। याद रखिए आप, जिंक, लोहा, निकेल, टीन, सीसा, आपको अभिक्रियाशीलता याद होना चाहिए घटता क्रम में। जिंक, लोहा, निकेल, टीन और सीसा, पीबी। ठीक हो गया। अब देखिए ऊपर कौन है आपका? जिंक है, और टीन कहाँ है? नीचे में है। तो अधिक अभिक्रियाशील कौन है? जिंक है ना, जिंक है, और तो ये अधिक अभिक्रियाशील हो गया। और टीन क्या हो गया? ऐसे मतलब टीन होता है, तो ये क्या हो गया? कम हो गया। तो यही इसका कारण है कि टीन का होता है, क्योंकि टीन कम विक्रियाशील होता है और जिंक अधिक विक्रियाशील होता है। तो टीन कमज़ोर है, टीन से अधिक कौन है? आपका जिंक है, तो टीन कमज़ोर हो गया और ये जिंक क्या हो गया? अधिक हो गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा ये आपको, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको अगर याद रहेगा तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। तो याद रख लीजिए इसको। अगला नंबर है 13 नंबर सवाल। क्या कहता है? धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। तो याद रखिए, सोडा, सोडा का अगर बात करें तो सोडा आपको दो तरह का पढ़ाए थे हम। एक पढ़ाए थे धोबन सोडा, एक पढ़ाए थे धोबन सोडा। धोबन, इसको हम लोग धोबिया सोडा भी कहते हैं। धोने का सोडा, धोबन सोडा, धोने का सोडा। और एक पढ़ाए थे आपको बेकिंग सोडा। क्या पढ़ाए थे आपको? एक बेकिंग सोडा पढ़ाए थे, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा पढ़ाए थे। ठीक है। तो धोने का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये याद रखिएगा। ठीक है। और बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaCO3, NaSCO3 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे धोने का सोडा पूछा था, धोने का सोडा, तो क्या सूत्र होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ऑप्शन नंबर कहाँ में? ये Na2 से गलत हो जाएगा, ये दो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा, बेकिंग सोडा सूत्र भी याद रखिएगा, NaSCO3 होता है। ये 2019-20 में पूछा गया था। ठीक है, अच्छा सवाल था ये। आते हैं अब हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 14 पर। देखिए सवाल नंबर 14 क्या कहता है आपका? कहता है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल अभी बताए थे आपको, फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू हो, मधुमक्खी हो, बिच्छू हो, मधुमक्खी हो, चींटी हो, चींटी, फिर मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी, मधुमक्खी देखिएगा काटता है ना, एकदम पूरा लहरने लगता है। इन सबके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, FCOOH पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल, इसका नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल कहते हैं इसको हम लोग। रासायनिक नाम क्या होता है इसका? मेथेनोइक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये मेथेनोइक अम्ल है। क्या ये है? मेथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल नहीं लिखा था, मेथेनोइक अम्ल रासायनिक नाम लिख दिया था। ये भी याद रखिएगा, मेथेनोइक अम्ल है ये। ऑप्शन नंबर ए वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्जेलिक अम्ल, ये पाया था टमाटर में। कहाँ पाया था ये? टमाटर में। दूसरा में सिट्रिक मतलब साइट्रिक अम्ल, संतरा में। किसमें पाया था ये? संतरा में। और एथेनोइक अम्ल CH3COOH, ये पाया था सिरका में। CH3COOH किसमें पाया था ये? सिरका में। विनेगर, एसिटिक अम्ल कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 15 पर। कहता है चींटी के डंक में, सवाल नंबर 15, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी बताया आपको, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, मतलब मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। 2021 में पूछा गया था ये सवाल। फॉर्मिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है? HCOOH। फॉर्मिक अम्ल, इसको हम लोग मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, SCOOH। देखिए सवाल कितना घुमा फिरा के पूछता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, मेथेनोइक अम्ल। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 16, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है। तो ये भी बताया आपको, ये क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। तो अगर क्षारीय होगा तो इसका pH मान कितना होगा? क्षारीय अगर ये होता है तो इसका pH मान कितना होगा? 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा। ठीक है, 7 से अधिक हो जाएगा सब pH मान। pH मान कितना होगा? 7 से अधिक। क्षारीय का pH मान 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। ठीक है, अगर 7 से अधिक है तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला भी कर देगा। क्या कर देगा? ये नीला कर देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, 7 से अधिक। और अगर अम्ल का बात करें तो अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम।
अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। अम्लीय पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा भी होता है। और अगर उदासीन का बात करें, किसका बात करें? उदासीन का बात करें तो उदासीन का पीएच मान 7 होता है, 7। ठीक है, 2018 साल में पूछा गया था। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 17 पर। ये तो सबको पता होना चाहिए। अपने बताइए इसका आंसर क्या होगा? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। 2019 में पूछा गया था सवाल ये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, 7 होता है। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 8। ये तो बहुत आसान सवाल था, लेकिन पूछा गया था। 18 नंबर सवाल, हमारा शरीर किस पीएच प्रास के बीच कार्य करता है? तो याद रखिएगा 7.0 से 7.0 से 7.8, 7.8 ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा गया आपको, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका। आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 19। क्या कहता है सवाल नंबर 19? दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। 19 में पूछा गया था सवाल, क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। याद रखिएगा क्षारीय होता है। जो आप दांत धोते हैं, मंजन जो होता है आपका, वो क्षारीय होता है। ये 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, 20 नंबर सवाल। सवाल नंबर 20 देखिए क्या कहता है। अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम किस में दिख रहा है आपको भाई? 5.6। 12 तो नहीं होगा, ये तो क्षारीय हो जाएगा ना, ये क्षारीय हो जाएगा। 14 से कम, 14 तो भी क्या हो जाएगा? ये क्षारीय हो जाएगा। 11 से भी कम मतलब क्षारीय हो जाएगा ये। लेकिन ये 5.6 क्या है? ये अम्ल है। ये क्या है? ये अम्ल है। ये सभी क्षारीय है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 5.6 से कम, ये सही हो जाएगा आपका। ये आपका अम्लीय है। ये 7 से कम है। 7 से कम किसा होता है? अम्लीय का होता है। ठीक है, ये 2020 में पूछा गया था ये सवाल, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड इसमें गैस के लिए होता है यूज, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ही होता है ये अम्लीय वर्षा, ये भी याद रखिएगा। आते हैं हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 21 पर। सवाल नंबर 21 क्या कहता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, 2020 में पूछा गया था ये। याद रखिए, एक याद रखिए जिप्सम, और एक याद रखिए आप जिप्सम के साथ साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी याद रखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, दोनों का सूत्र एक ही जैसा होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का और जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। जिप्सम का अगर बोला जाए तो याद रखिएगा CaSO4 इंटू 2H2O, 2H2O ये हो गया जिप्सम। अगर इसका बात करें तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, बस हाफ H2O, बस ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक और याद रखिए विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं इसको हम लोग, CaOCl2 विरंजक चूर्ण, ये भी पूछता है। तो आपसे पूछा क्या गया था? जिप्सम का। किसका पूछा गया था आपसे? जिप्सम का पूछा गया था। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए में क्या दिख रहा है आपको? हाफ H2O, तो ये क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ये हाफ H2O वाला क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। जिप्सम कौन होगा? जिसमें 2H2O होगा, CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 2H2O दिख गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 22 पर। क्या कहता है सवाल नंबर 22? कहता है निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अभी जस्ट बताया आपको सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बताया आपको? सल्फर डाइऑक्साइड। ये 2020 में पूछा गया था, सल्फर डाइऑक्साइड। अभी तुरंत बताएं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम होता है। 7 से कम होता है, मतलब अम्लीय है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका कारण होता है कि इसकी वजह से ही क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, अगर कहीं पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहे तो वो भी आपको लगा देना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आते हैं हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 23। फिर अगर लिटमस पेपर वाला क्या कहता है? सवाल नंबर 23, लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है, मतलब किस पौधे से निकालता है? तो ये याद रखिएगा लाइकेन के पौधे से। किससे? लाइकेन। इंग्लिश में इसको हम लोग लीचेन भी बोलते हैं, और अगर हिंदी में लिखा रहेगा तो ये लाइकेन बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए लाइकेन के पौधे से, ये सही हो जाएगा। तो मेहंदी का पौधा गलत हो जाएगा, घास का पौधा भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल 2013 में पूछा गया था। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 24। टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? 2020 में पूछा गया था सवाल। याद रखिए इमली में। किसमें पाया जाता है? ये इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में ही टार्टेरिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल, अच्छा सिरका में एसिटिक अम्ल,
एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में साइट्रिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल। और टमाटर का अगर हम बात करें तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल 2020 में पूछा गया था सवाल। ठीक है, आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 25 पर। ये आज आपका आखिरी सवाल है। क्या कहता है सवाल नंबर 25, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। तो बताइए नींबू का रस, 2017 में पूछा गया था सवाल। नींबू का रस क्या होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? स्वाद में क्या होता है? ये खट्टा होता है। और खट्टा किसका गुण है? अम्ल का। अम्ल भी खट्टा होता है, तो इसमें अम्ल पाया जाता है। और अम्ल पाया जाता है तो बताइए इसका pH मान कितना होगा? 7 से कम होगा। तो 7 से कम अगर होगा तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपको दिखा? कौन सा ऑप्शन दिखा आपको बताइए? तो 10 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। 7 से कम कौन है? 2.2। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा अम्ल नीले को लाल भी करता है। ठीक है, तो ये था आज आपका 1 से लेकर के 25 सवाल। ठीक है, तो बताइए कि आपका 25 में से कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, ईमानदारी के साथ बताइएगा। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए, कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ आपका। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कितना सही हुआ। ठीक है, तुरंत आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।